टैक्स। बीते कई दिनों से टैक्स को लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, जिसका कारण है बजट। इस बार के बजट में न्यू इनकम टैक्स स्लैब में मिडिल इनकम परिवारों पर खास फोकस किया गया है। सालाना 7 लाख रुपए की आमदनी टैक्स फ्री होगी। लेकिन आपको बता दें कि वैसे दुनिया में बहुत से देश ऐसे भी हैं जिन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ रहने वाले चाहे जितना मर्जी कमाएं, लेकिन उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बगैर टैक्स के ये देश चलते कैसे हैं? क्योंकि टैक्सेशन किसी भी देश के लिए रेवेन्यू पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक निश्चित आय के बाद हर कमाऊ व्यक्ति को टैक्स भरना होता है और फिर सरकार तक पहुंचे ये पैसे सरकारी स्कीम्स में लगते हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, जैसे सड़कें, पुल, बांध बनाना, हेल्थ केयर और एजुकेशन भी इसमें शामिल है। ये टैक्स 2 हिस्सों में बांटा जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो है जो सीधे लिया जाता है, जिसमें इनकम टैक्स, शेयर या किसी प्रॉपर्टी से होने वाली आय पर लगने वाले टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स, ये सभी डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स सीधे तो नहीं लिया जाता, लेकिन किसी तरह की सर्विस या खरीदी पर ये टैक्स लगता है। तो अब बात कर लेते हैं उन देशों की जो टैक्स फ्री हैं या जहां बहुत कम कर लग रहा है। लगभग दर्जन भर देश ही ऐसे हैं जिनमें टैक्स नहीं लिया जाता। इनमें तेल निर्यातक देश सबसे ऊपर है। जी हाँ, यूएई का नाम इसमें सबसे ऊपर है। यहाँ के लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होता, लेकिन तब भी यहाँ विकास में कोई भी कमी नहीं है। इसकी वजह है यहाँ तेल का अकूत भंडार। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में शामिल यूएई की जीडीपी में ऑयल इंडस्ट्री में खूब कमाई होती है। इसके अलावा यहाँ टूरिज्म भी फल फूल रहा है। मिडिल ईस्ट के अलावा दुनिया के लगभग सभी देशों के सैलानी यहाँ घूमने और खरीदारी करने आते हैं। गोल्ड परचेजिंग के लिए भी लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, जिसकी वजह ये है कि यूएई में सोना बाकी देशों की तुलना में लगभग 15% सस्ता मिल जाता है। इसका भी बड़ा अमाउंट टैक्स फ्री होता है। तो इस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस देश की सरकार को जमकर कमाई करवा रही है। ऐसे में नागरिकों को टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करें दूसरे देश की, तो फ्रांस के भूमध्य सागर तट पर बसे देश मोनाको को भी टैक्स हेवन माना जाता है। लंबाई चौड़ाई में ये न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क से भी कम है। केवल 2.02 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये देश अपनी बेहिसाब अमीरी के लिए जाना जाता है। यहाँ लगभग 40,000 की आबादी में लगभग 12,000 लोग ही इस देश के मूल नागरिक हैं। बाकी लोग दुनिया के दूसरे देशों से आकर बसे हैं ताकि टैक्स सेव हो सके। मोनाको में ही रहते हुए दुनिया भर में व्यापार करते हैं, जिसका उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। ये देश अपनी इकोनॉमी के लिए पर्यटन और बैंकिंग पर टिका हुआ है। यहाँ का मौसम साल भर शानदार रहता है, जिससे सर्दियों में सीजनल डिसऑर्डर से बचने के लिए एक तरह से पूरा यूरोप यहाँ उमड़ आता है। विंटर ब्लूज से बचने के लिए बाकी पश्चिमी देशों से भी पर्यटक यहाँ आते हैं। उनके मनोरंजन के लिए यहाँ एक से बढ़कर एक रिजॉर्ट और कैसीनो है। मोनाको में लीगल रेजिडेंट परमिट पाना और देशों से काफी आसान और जल्दी होने वाला प्रोसेस है। सिर्फ 3 महीनों में ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 44.5 लाख रुपए वहाँ के बैंक में जमा करने होंगे। तो इससे समझा जा सकता है कि ये छोटा सा देश कैसे इतना अमीर है और क्यों आराम से चल रहा है। इन देशों के अलावा मिडिल ईस्ट के कई देश जैसे कतर, ओमान और सऊदी अरब में नागरिकों को पर्सनल इनकम टैक्स नहीं देना होता है। निजी आय पर कर नहीं होने के बावजूद कुछ न कुछ हिस्सा देश के राजस्व में आ जाता है। जैसे सोशल सिक्योरिटी के नाम पर ये सारे देश कुछ निश्चित प्रतिशत लेते हैं। बहरीन में नागरिकों को आयकर नहीं देना पड़ता, लेकिन इनकम का 7% हिस्सा सामाजिक सुरक्षा में जमा कराना पड़ता है। इसके अलावा लैंड टैक्स भी यहाँ लागू है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि टैक्स हेवन कहलाते इन देशों में आय का बड़ा जरिया वो विदेशी हैं जो परमिट लेकर यहाँ रहते और व्यापार करते हैं ताकि कर ना देना पड़े।